हिंदू धर्म में एक संस्कार ये भी है कि बुजुर्ग के निधन के बाद 13वीं पर भोज कराया जाता है। 13वीं पर हवन, पूजन, ब्रह्म भोज और रस्म पगड़ी का रिवाज है। लेकिन सोचिए कि अगर 13वीं भोज का ही विरोध हो जाए और ब्रह्म भोज का विरोध करने वाला कोई और नहीं बल्कि मरने वाले के अपने ही हो, तो फिर आप क्या कहेंगे? आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि पिता की मौत के बाद जवान बेटों ने 13वीं भोज का विरोध कर दिया और पिता की 13वीं पर कुछ ऐसा कर दिया कि पूरे इलाके में चर्चाएं हो गयी। चर्चा इस बात की हो गई कि पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए बेटों ने 13वीं पर लाखों रुपया खर्च करके गरीब और जरूरतमंदों की भरपूर मदद की। दरअसल बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव करौरा के रहने वाले बुजुर्ग फूलचंद आर्या का देहांत हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे संजय से अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की और कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मृत्यु भोज नहीं कराया जाएगा, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों में जितना हो सके उनकी जरूरत के हिसाब से दान दिया जाएगा। और हुआ भी ऐसे ही। फूलचंद आर्या के देहांत के बाद उनके बेटे ने 13वीं भोज का विरोध किया और गाँव और आसपास के गरीबों को जरूरत के हिसाब से दान दिया, जिसमें ट्राईसाइकिल, ई रिक्शा, सिलाई मशीन, 200 परिवारों को 1 महीने का राशन, 1400 स्कूली बच्चों को टिफिन के साथ खाना, एक गरीब महिला को ब्यूटी पार्लर खुलवाया। मेरा नाम संजय सैनी उर्फ लवली। संजय जी, ये बताइए कि आपके फादर एक्सपायर हुए थे और आज उनकी 13वीं है। जी, क्या वजह है कि आपने जो है 13वीं पे मृत्यु भोज का आयोजन नहीं किया और आप जो है कुछ सामान जो है कई चीज़ें हैं जो बांट रहे हैं, क्या वजह है? सर मेरे पिताजी का नाम फूलचंद आर्य है और मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद में मृत्यु भोज न किया जाए और जो भी सामर्थ्य हो वो अधिक से अधिक गरीबों में दान किया जाए। तो मैं उनके कहने के अनुसार अब गरीबों में जितना मुझसे हो रहा है या जो मेरे पिताजी की संपत्ति थी उसमें से अधिक से अधिक दान कर रहा हूँ मैं। क्या अभी तक आप लोगों ने क्या क्या चीज़ दी हैं? मैंने अभी तक 5 गाय दी हैं, पहलों तक गायें सारी दूध वाली 5 गाय हैं, व्हील चेयर हैं 8-10, ई रिक्शे हैं गरीबों के लिए, 10 सिलाई मशीन हैं और वाकर हैं, बैसाखी हैं, 400 कंबल हैं, 200 परिवारों को राशन है, उसमें सभी सामान है, आटा, तेल, चावल वगैरह, और 200 साड़ियाँ हैं, 200 पैंट शर्ट हैं, 200 जोड़ी जूते हैं, 200 जोड़ी चप्पल हैं, 200 कैप हैं, 200 सॉक्स हैं और जी एक गरीब को मैं ब्यूटी पार्लर की दुकान खुलवा रहा हूँ, महिला है एक गांव की, एक गरीब है उसके लिए ठेली, चाट की ठेली बनवा रहा हूँ। बाकी 1400 बच्चों को मैंने टिफ़िन के लंच बॉक्स दिया सभी स्कूलों में, जितने प्राइमरी स्कूल हैं उनमें सभी के लिए भोजन मैंने प्रसाद दिया है और जितना भी हो सकता है मैं अधिक से अधिक गरीबों में दान करने की। ये बताइए संजय जी, मृत्यु भोज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मृत्यु भोज की मेरी यही है, मैं यही चाहता हूँ कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए ताकि गरीबों पे जो गरीब लोग हैं उन पर बोझ ना पड़े और जो सामर्थ्य हैं वो अधिक से अधिक दान करें। बस मृत्यु भोज जो आप पैसा लगाना चाहते हैं, जो सामर्थ्य हैं तो वो दान में पैसा खर्च करें, ना कि मृत्यु भोज में। ये बहुत बुरी चीज़ है मृत्यु भोज मेरे हिसाब से, और इससे गरीबों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वैसे तो 13वीं पर भोज का रिवाज बरसों से चला आ रहा है और ऐसा करना धार्मिक मान्यता भी है, लेकिन उसके साथ ही अंतिम इच्छा को पूरा करने की परंपरा भी चली आ रही है। लिहाजा यूपी के बुलंदशहर की ये अनोखी 13वीं भले ही चर्चा का विषय बनी हुई हो, लेकिन इतना जरूर है कि फूलचंद आर्य की अंतिम इच्छा ने गरीब और बेबस चेहरों को न केवल खुशी दी बल्कि उनके सहारे का जरिया भी बन गई। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।